जदीद साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ने जहां पर इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, वहीं पर इंसान को वर्ताए हैरत में डालने के लिए नित नई ऐसी इजादात की हैं जिन्हें देखकर एक लम्हे के लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने वाले हैं जो इस वक्त एक नेक्स्ट लेवल पर है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल कंक्रीट की। दोस्तों, मैकेनिकल कंक्रीट बुनियादी तौर पे एक अमेरिकन कंसेप्ट है जिसे वहां के लोकल सिविल इंजीनियर्स की एक अंजुमन ने ड्रॉ किया। ये लोग सोचते इस बारे में हैं कि जहां पर कहीं रोड्स पर बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं या फिर रोड के अंदर टनल्स बन जाते हैं और बारिश की वजह से सड़कों का कटाव होता है, वहां पर सबसे ज्यादा मौसर तरीकाकार आखिर क्या होगा कि अगली मर्तबा ये कटाव को रोका जा सके। और अल्टीमेटली वो इस नतीजे पर पहुंचे कि टायर इंडस्ट्री, जो कि हर साल लाखों की तादाद में बल्कि करोड़ों की तादाद में टायर्स को रिस्टोर करने की कोशिश करती है और फिर मार्केट में सेल करती है, ज्यादा बेहतर यही होगा कि इन टायरों को गवर्नमेंट को सेल किया जाए और गवर्नमेंट हर एक खड्डे वाली जगह पे सबसे पहले तो इन टायरों को इनके गोल सर्कमफेरेंस के हवाले से रखे, प्लेस करे, फिर इसके अंदर कंक्रीट भरा जाए और इस कंक्रीट के ऊपर फिर लुक की एक तह लगा दी जाए जिससे अगली दफा कभी भी ये खड्डे पैदा नहीं होंगे, क्योंकि टायर इसको एक मैकेनिकल कंक्रीट की स्ट्रेंथ फराहम करेंगे और ये सड़कें चाहे ट्रक हो या हवाई जहाज हो सबके लिए यकसा तौर पे मुफीद साबित होंगी। इस तरीकाकार को अपनाया गया और इस वक्त अमेरिका के अंदर जिस जिस जगह पर कोई खड्डा था या फिर कोई लैंड का पैच मुरम्मत होने वाला था उसके अंदर ये टायर रखे गए और अब वहां पर दोबारा कभी भी इस तरह का कटाव नहीं देखा गया। ऐसा नहीं है कि कटाव वहां पर हो ही नहीं रहा, मुख्तलिफ जगहों पर कटाव होता है, लेकिन जिन जगहों पर यह टेक्नोलॉजी सब की गई है वहां पर कटाव नहीं हो रहा। नंबर 2, रोड मार्किंग रिन्यूअल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क पर कभी भी ट्रैवल करें तो सड़क की 3 या 4 लेन्स होती हैं, जिनमें से एक लेन में आप बहुत तेज रफ्तार गाड़ियों को या ओवरटेक करती हुई गाड़ियों को जाता हुआ देखते हैं। दूसरी और तीसरी लेन के अंदर एक स्टेडी रफ्तार की गाड़ियां चलती हैं और आखिरी लेन के अंदर अगर किसी ने हैजर्ड पार्किंग करनी हो तो करता है। दरमियान में एक डिवाइडर होता है जिसको आप लोग बगौर देखें तो ये सड़क पर सफेद रंग के निशानों में मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे ही सफेद मार्किंग्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाते हुए, सड़क पर इशारे के लिए रुकने का लाइन ड्रॉ करते हुए और इस तरह की दीगर जगहों पर आपको ये दिखाने के लिए कि कौन सी जगह हैंडीकैप लोगों के लिए है, कौन सी जगह पे आम लोग गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अलगर्ज हर एक चीज के लिए रोड पर मार्किंग बनाई जाती है। पुराने वक्तों में जो केमिकल यूज किया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ रोड पर फेंक दिया जाता था और इसे रोड पर सबत नहीं किया जाता था, लेकिन अब रोड मार्किंग्स को रिन्यू करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है। इस टेक्नोलॉजी के नतीजे में जब भी ये पेंट जमीन पर डाला जाता है तो इस पेंट को सिर्फ छोड़ नहीं दिया जाता बल्कि इसे इतना ज्यादा हीट किया जाता है कि ये नीचे मौजूद सड़क के तारकोल के साथ चिपक जाए और चाहे बारिश हो, आंधी आए या तूफान, ये पेंट बिल्कुल भी नहीं उतरता। हाँ, कुछ अरसे के बाद ये पुराना जरूर हो जाता है और इसे रिन्यू करना पड़ता है, लेकिन ये जड़ से खत्म नहीं हो पाता। दोस्तों, इसके लिए टेम्परेचर इन्हांस करने के साथ साथ कुछ एडिटिव टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है और फिलहाल इसे अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसे टेस्ट आउट किया जा सके। सोल स्टेबलाइजर। दोस्तों, सोइल यानी कि मिट्टी, इसके ऊपर ट्रक भी चलते हैं, गाड़ियां भी चलती हैं और डर्ट बाइक्स भी चलती हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा तादाद में ट्रक वगैरह चल रही हो तो मिट्टी अपनी असल जगह से हटना शुरू हो जाती है और अगर थोड़ी बहुत बारिश आ जाए तो इसी मिट्टी के अंदर बड़े बड़े गड्ढे बनना शुरू हो जाते हैं। अक्सर जगह ऐसी होती हैं दुनिया में जहां पर सड़कें नहीं बनाई जा सकती क्योंकि मिट्टी के बारे में लोगों को अंदाजा नहीं होता कि ये कितना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी, इसलिए वहां पर सोइल स्टेबलाइजर डाले जाते हैं। व्हाइट कलर का ये पाउडर जो आप देख रहे हैं बेसिकली लिक्विफाइड हुआ है और इसके अंदर बाइंडर्स और एडिटिव्स डाले गए हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि मिट्टी की सतह को एक दूसरे के साथ चिपका कर रखते हैं और चाहे इस पर कितना ही प्रेशर क्यों ना आ जाए, मिट्टी एक दूसरे से कटती नहीं है और यूं जमीन के कटाव को रोका जाता है। इसके अलावा मिट्टी की साइड एजेस के ऊपर भी यही सॉइल स्टेबलाइजर लगाया जाता है ताकि किसी भी किस्म की सॉइल एरोजन ना हो और ये मिट्टी बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद रहे। फिर आप चाहे इस पर से ट्रक गुजारें या हेलीकॉप्टर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेबलाइजेशन गैग्रेड। दोस्तों, ये एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर है जिसे रोड पर इसलिए बिछाया जाता है ताकि इसके अंदर क्रश किया हुआ ग्रेवल डाला जा सके। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने बिल्कुल स्टार्ट में आपको टायरों के बारे में बताया। ये दोस्तों एक ऐसी जिग जैग फॉर्मेटिंग है जो कि पूरी सड़क पर बिछाई जाती है
और फिर इसके अंदर ग्रेवल डाला जाता है, क्रश स्टोन डाला जाता है और इसके अंदर काफी ज्यादा तादाद के अंदर कई लोग कंक्रीट मिक्सचर भी डालते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और काफी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है तो ये बहुत महंगा, लेकिन इसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं ये कभी भी रोड को तबाह नहीं होने देती। और अगर तारकोल की या चारकोल की लेयर ऊपर से उतर भी जाए तब भी निचली लेयर बिल्कुल मजबूत रहती है और ये रोड सदियों तक ऐसे ही रहेंगे जैसे आज बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें काटना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया के बहुत कम हिस्सों के अंदर अडॉप्ट की जा रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की टेक्नोलॉजी आने में अभी बहुत वक्त है। हीटेड एस्फाल्ट। दोस्तों, एस्फाल्ट की एक पूरी की पूरी लेयर रोड के नीचे डालकर इसके ऊपर रोड की एक लेयर बिछा दी जाती है। यूं समझिए कि आपके पास एक रोड है, उसके ऊपर आपने हीटेड एस्फाल्ट डाल दिया और फिर इसको आपने इलेक्ट्रिशियन की मदद से मुख्तलिफ तारें लगाकर एक मेन पावर हाउस के साथ जोड़ दिया और इसी एस्फाल्ट के ऊपर अब आपने एक तह मट्टी की और एक तह चारकोल की और डाल के एक नया रोड कवर इसके ऊपर डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी कभी इस इलाके के अंदर बर्फ गिरे या फिर कभी इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन या अप हो जाए तो आप इस एस्फाल्ट का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसकी मदद से इसे हीट अप कर सकते हैं, जिससे रोड तो नहीं पिघलेगा लेकिन इस पर मौजूद बर्फ पिघलकर साइड पर हट जाएगी और इससे आप लोगों की गाड़ी के टायर और गाड़ियां बगौर दिखने पर बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन के अंदर बरकरार रहेंगी और जब आप इन्हें सेल करेंगे तो इनकी रीसेल वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। लास्ट वन, प्लास्टिक स्लैब्स। दोस्तों, तकरीबन 9% प्लास्टिक को हर साल रेगुलेट किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, जबकि 12% को ख़त्म कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, जिससे मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा आलूदगी फैल रही है। इसलिए पिछले 10 सालों में लोगों के अंदर प्लास्टिक के हवाले से बहुत ज़्यादा आगाही आ चुकी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्लास्टिक की स्लैब्स बनाई जा रही हैं। दोस्तों, ये ऐसी स्लैब्स हैं जो कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर गली कूचों और ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर लगाई जा रही हैं जहां पर लोगों को अक्सर औकात चलने फिरने या फिर छोटी मोटी साइकिल चलाने की आदत हो। ये हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं है बल्कि आम ट्रैफिक के लिए स्लैब्स हैं जो कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाई गई हैं और रोड पर रखे जाने की वजह से रोड ना तो कभी टूटता है ना कभी खराब होता है, क्योंकि प्लास्टिक की ये स्लैब्स मुकम्मल तौर पे डेंस हैं, भरपूर हैं और इनके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो भराई हुई है कि आप इसे ख़राब नहीं कर पाएंगे। ये स्लैब इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ऐसे खित्तों में टेस्टिंग पर्पस के तौर पे इस्तेमाल की जा रही हैं जहां पे गवर्नमेंट अपने एनवायरनमेंट को लेकर काफी हद तक परेशान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।